स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सक्रियता श्रेणी का अर्थ, परिभाषा और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सक्रियता श्रेणी, उसको याद करने का ट्रिक सब कुछ इसी वीडियो में शामिल किया गया है। अंत तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी होता क्या है तो इसको समझिए। सक्रियता श्रेणी वह सूची है, ये क्या है, सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी इस सूची में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, धातु ही रहेगा और वो अवरोही क्रम में रहेगा। यानी पहले जो सबसे पहला लिखा जाएगा धातु वो सबसे अधिक क्रियाशील रहेगा, उसके बाद जो धातु आएगा सूची में वो उससे कम क्रियाशील, जो उसके बाद आएगा उससे कम, जो उससे बाद आएगा उससे कम। इस तरह से एक सूची रहता है जिसको आपको याद करना होगा और इसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि ये क्रियाशीलता है क्या असल में, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यही जो सारणी आपको दिख रहा है ये है सक्रियता श्रेणी। श्रेणी में एकदम है और बात समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो है ऑरम यानी गोल्ड AU, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। जैसे जैसे ऊपर जाइए तो ये क्रियाशीलता बढ़ता जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है पोटेशियम वो सबसे अधिक क्रियाशील है और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं क्रियाशीलता घटती जाती है और सबसे कम क्रियाशीलता AU यानी ऑरम यानी हिंदी में बोले तो गोल्ड यानी सोना है। अब ये क्या चीज़ है इसको समझिए। देखिए आप मान लीजिए घर के बाहर आप खुले में लोहा को छोड़ दीजिएगा यानी फेरम को छोड़िएगा। लोहा को बोलते हैं फेरम यानी आयरन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर बिना किसी प्रबंध के हम ऐसे ही लोहा को भी और सोना को भी दोनों को भी खुले में छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, लोहा में जंग लग जाएगा क्योंकि वह ऑक्सीजन से संपर्क में आ गया है और क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जंग बना देता है, तो जंग लग जाएगा उस पर। लेकिन सोना के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोना कम क्रियाशील है, वो अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ पे कम क्रियाशील करेगा, बहुत कम करेगा और बहुत बाद में ये फ़र्क पता चलेगा। और जो जितना ज़्यादा अभिक्रियाशील रहता है वो उतना ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ने लगता है। ये क्रियाशीलता काम करता है विस्थापन अभिक्रिया में। इसको समझिए। देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया है जिसमें जिंक का कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराने पे जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर हो गया। तो इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है तो वो बाहर हो गया और जिंक अधिक क्रियाशील है तो वो कॉपर को विस्थापित कर दिया है। यही है विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको अभी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो जितना भी अभिक्रिया होता है उस सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, उस पर सभी का सभी अभिक्रिया को एक ही बार में समझा दिया गया है एक ही वीडियो में, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो इसीलिए हम लोग इसको जानते हैं क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा विस्थापित होगा और कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ये निर्भर करता है अभिक्रियाशीलता पे, ठीक है। सक्रियता श्रेणी जो पीछे एक तालिका के रूप में दिखाया गया था उसकी विशेषता को यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये दीर्घसूत्रीय में आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद मैं याद करवाने का ट्रिक बता दूंगा। तो पहला है विशेषता, सक्रियता श्रेणी में आने वाले धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये पहला, वैसे तो कॉमन सा बात है कि जितना भी धातु होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। दूसरा, सक्रियता श्रेणी में आने वाली सभी धातुएं में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। यानी जिस धातु का रहेगा उसका ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और तीसरा कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील व नीचे आने वाली वस्तुएं कम क्रियाशील होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब चलिए इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। ये है ट्रिक जो एक लाइन से सबको याद करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ट्रिक इस प्रकार है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इतना हो गया। कौन है आगे आओ, बस इसमें सब आ गया। केदार से के हो गया यानी पोटेशियम, नाथ से Na हो गया यानी सोडियम। ये रासायनिक सूत्र से लिंक किया गया है। उसके बाद नाम तो आपको पता ही होगा, के का मतलब पोटेशियम होता है, Na का मतलब सोडियम होता है। ये सब आपको आना चाहिए। मैं बिना समय को बर्बाद किए अपने व्यूअर्स का मैं छोटे से छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला है तो आगे भी मिलता रहेगा अन्य टॉपिक पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।